को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार सभी पत्रकार छायाकार साथियों को बलराज कुंडू की प्रणाम। आज आपके बीच में मैं एक बात करने के लिए इस प्रदेश की सरकार को और प्रदेश के लोगों को ये बात बताने के लिए आज हाजिर हुआ हूं कि जिस प्रकार से पंजाब गवर्नमेंट ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए और किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर और छोटे व्यापारी व्यवसायी की तकलीफों को समझते हुए जिस प्रकार से पंजाब गवर्नमेंट ने विधानसभा में एक बिल पारित करने का काम किया है कि कोई भी व्यापारी या कंपनी अगर एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदती है तो उसको सजा दी जाएगी, और उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3 साल की सजा, उसमें भी कोई किसान को कोई कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो मुड़ती है या उससे कम एग्रीमेंट करती है तो उसमें भी सजा का प्रावधान किया। तो ये बड़ा सराहनीय कदम है। तो मैं आज पिछली बार सदन में मैंने इन तीनों बिलों के खिलाफ कॉलिंग मोशन अटेंशन का पारित दिया था, जिस पर चर्चा नहीं की गई, और पिछले हाउस में अध्यक्ष महोदय जो सदन की कार्रवाई देख रहे थे, डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने और डिप्टी सीएम ने ये बात बोली थी कि अगली बार जो हाउस चलेगा तो उसमें इस विषय को सदन की पटल पर रखा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। तो उसका रिवाइज आज मैं उनको दे के आया, उनको याद दिला के कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आज प्रदेश का 70% से ज्यादा किसान, मजदूर और उससे जुड़ा व्यवसायी व्यापारी जो आज त्रास्त और परेशान है, तो इस मुद्दे को आने वाले 5 नवंबर को जो सदन की चर्चा में रखा जाए, इस पर गंभीर विचार करके पंजाब की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी इस प्रावधान को लेकर बिल पास करे, ताकि हम हरियाणा प्रदेश के किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग को बचा सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज मैं माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की पीसी में उनकी वक्तव्य को सुन रहा था। जो धनखड़ साहब आज से करीबन 6.5 साल पहले कपड़े उतार कर इस प्रदेश के किसान के लिए चिल्ला रहे थे, उसके लिए एमएसपी की मांग कर रहे थे, उसके लिए स्वामीनाथन में C2 फार्मूले के तहत उसको अच्छा भाव दिलाने की बात कर रहे थे, किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आज वही ओम प्रकाश धनखड़ जी जस्टिफिकेशन देने पर लगे हुए हैं। आज वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि एमएसपी देना और उसको लिखित में उसकी डिमांड करना और उसको करना ये अनुचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, धनखड़ साहब, कुछ तो शर्म करो। आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हो, किसान का बेटा बताते हो, अपने आप को किसान बताते हो, और आप इतने बड़े बड़े दावे करने वाले आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप 1 मिनट में अपनी बात से कुछ तो स्टैंड रखो। इस प्रदेश के लोगों ने आपको पिछली सरकार में एक बड़ा दायित्व दिया था। मुझे लगता है आपकी इन्हीं बातों की वजह से शायद आप दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। आपकी वो बातें याद करो जो बड़े बड़े दावे करके आप जो है बाजरे के 2150 रुपए किसान को देने की बात करते थे। आप जो है ना भावांतर योजना के तहत किसान को बड़े बड़े उसका मुनाफा देने की बात करते थे। कहाँ हैं आज आपके वादे और वो बातें?
आज बाजरे के लिए हर जिले के अंदर, आपके अपने जिले के अंदर झज्जर और जो है दादरी के अंदर किसान सड़कों पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। उनके बाजरे को कोई 1200-1300 रुपए में भी लेने वाला नहीं है और आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विशेषकर आज धनखड़ साहब को याद दिलाते हुए उन्हें कहना चाहता हूं, आज वो वक्त है कि आप कपड़े उतार कर सड़कों पे किसान के साथ बैठिए। आप सरकार के जो है ना पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज आपकी बात में ज्यादा वजन होगा और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज आपको किसान को आपकी जरूरत है। आज अपने पार्टी में अपना उच्च पद उसको बरकरार रखने के लिए इस प्रकार की बातें करना आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ये किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। तो मैं ये सब बातें उनको याद दिलाने के लिए आज जिस प्रकार की पीसी में उनका वक्तव्य सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ। वो इतने सीनियर नेता होने के बावजूद अपनी खुद की बातों से किस प्रकार से बैकआउट कर रहे हैं, ये चीजें दर्शाती हैं। और इसी का नतीजा है कि आज प्रदेश त्राही त्राही है। प्रदेश का हर समुदाय किसान व्यापार का चुनाव है। ये चुनाव उन हमारे कर्मचारी भाइयों का है जो सड़कों पे सरकार की जातियों के कारण, गलत नीतियों के कारण आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। ये चुनाव आज उस बेरोजगार का है जो जिसको रोजगार ना देगा, जो झूठे लारे देगी सरकार ने कहा, उसका चुनाव है। आज ये व्यापारी और व्यवसायी का चुनाव है जो आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से सड़कों पे है। आज इस चुनाव के ऊपर पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, छोटे व्यापारी और व्यवसायी की नजर है। आज इस चुनाव को हमने सबको अपना चुनाव मानकर इस तानाशाह सरकार को उसका जवाब देने के लिए कि जनता जनार्दन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, उसके लिए वोट करनी है। यही मेरी जी। ये मुद्दा बन रहा है वहाँ पे बड़ा। ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, इसी मुद्दे की वजह से आज जो किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर जो इस बात से एक आम उपभोक्ता गरीब आदमी को इस बात की चिंता हो चुकी है कि आने वाले इन काले कानूनों की वजह से कितनी महंगाई चरम सीमा पर जाने वाली, जिससे उसका जीवन गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात की समझ सबको है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चुनाव के अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। जो हमारे SC BC भाई जिनको ये भाजपा अपना वोट मान के चल रही थी, मैं मानता हूँ उसमें 20% भी वोट इनको मिलने वाली नहीं है। मैं धरातल पे लोगों के बीच में, क्योंकि उनको इनकी सच्चाई, गरीब आदमी पे इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। वो किसको मिल रही है वोटें? वो वोटें निश्चित रूप से ध्रुवीकरण होकर, एकजुट होकर आज कैंडिडेट देखो, मैं जो आप कहलाना चाहते हो, एक ही उम्मीदवार बचा हुआ वहां पे, वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। और निश्चित रूप से आज वो कांग्रेस को नहीं, भाजपा को हराने के लिए एक उम्मीदवार जो बचा उसको वोट डाल, राजनीतिक दल से ऊपर हो गए। बिल्कुल दलों से, राजनीति से ऊपर, अपने मतभेद भूलकर आज ये वोट एक भाजपा को हराने की लड़ाई के लिए, उसको हराने के लिए। आप ये बात बताओ, सरकार आमतौर पर बाई इलेक्शन जो एक धारणा रहती है, और ये तो 4 साल पड़े हैं, आप इतना अपोजिशन के लिए सरल कैसे मानते हो? जितना आप उस बात का तो आप ही सोच लो ना। सरकार चुनाव 1 साल हुआ नहीं और उस सरकार को अपना उम्मीदवार देने के लिए एंड टाइम पर रात तक झक्कियों मारनी पड़ी। इस बात का अंदेशा उनको है। नहीं तो सरकार अगर इतना बड़े बड़े दावे इतना स्ट्रोंग होती तो वो 10 दिन पहले अपना उम्मीदवार घोषणा करती ना। नहीं 10 दिन पहले घोषणा करती ना। वो रात एंड टाइम पर रात को जो है कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रात को घोषणा कर रही है। इस बात का क्या मतलब? उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। चलो वो तो अब लोग बताएंगे ना। ठीक है गुड्डू साहब, जो स्पीकर ये साहब जो से लोग मिलके आए जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में, ये इसमें स्पीकर साहब से मिलके आए या उनके नहीं, स्पीकर साहब नहीं थे, मैं तो उनको ऑफिशियल अपना लेटर जमा करा के आया हूँ। क्योंकि पिछली बारी जो आपने देखा था, ये इसके ऊपर ये चर्चा की थी। जो उस टाइम के अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने ये कहा था कि इसको अगली बार जो होगा उस पर चर्चा में रखेंगे। तो उसको मैं याद दिलवाने के उस संदर्भ में भाई ये इसको दो, ये मेरा ये लेटर है, इस पे मैं कॉपी आप सबको दे देता हूँ। पिछली बार जो चर्चा नहीं हुई थी, जो कॉलिंग मोशन मैंने 3 उस टाइम तो अध्यादेश थे, अब तो कानून बन चुके हैं। तो उस कानून पे के जो हुआ, जो किसान, मजदूर और गरीब कमेरा वर्ग के लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक वो ये कानून आए हैं, उनकी बर्बादी के कानून हैं, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज मैं दोबारा उसका रिवीजन डाल के आया हूँ कि इस सदन के 5 नवंबर को जो हमारा सदन चलेगा उसके पटल पर रखकर इसके ऊपर, इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं है,
इसके ऊपर उसमें चर्चा करनी चाहिए और हम निश्चित रूप से इसकी चर्चा वहाँ करवाएंगे। कुंडू साहब, जो आपने बात कही है कि ये पत्र के जरिए आप अब कानून बन गए, आगे आप चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर यहाँ भी एमएसपी को लेकर के बात की जी। मुख्यमंत्री से आज हमने पूछा कि क्या 5 नवंबर से जो सेशन आ रहा है उसमें वो इस तरीके का कोई कानून लाएंगे, तो उनका ये कहना था कानून लाना अलग चीज है, एक एक दाना हम खरीद रहे हैं, एमएसपी पर खरीद हो रही है, कानून केवल कागजों में होते हैं। और उसको लेकर के उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सरकार बिल्कुल खरीद कर रही है और ना सिर्फ पैडी को लेकर के, धान को लेकर के जो खरीद हो रही है, बल्कि और मक्का, सूरजमुखी, मूंग, बाजरा की खरीद भी हम कर रहे हैं। राजस्थान और पंजाब की सरकार पहले ये करके दिखाए, मेरा खुला चैलेंज है। ऐसा मेरे सामने बैठाओ मुख्यमंत्री जी को, मेरे 4 बातों का जवाब दे। मुख्यमंत्री जी इतने बड़े हुए दावे कर रहे हैं, इन्होंने तो 4 दिन पहले उसको बड़ौदा की जनता को खुश करने के लिए बड़ौदा जनता कॉलेज को जो कॉलेज घोषणा किया था, ये भी कहा था इसी सेशन से क्लासेज लगेंगे और उनके एडमिशन शुरू होंगे, और 16 तारीख को उसको विड्रा कर लिया। इनकी बात के ऊपर किसी को भरोसा नहीं। आज प्रदेश के लोग नहीं, देश के लोग इस बात को मान चुके हैं। इनसे बड़ा झूठा इनको कोई शर्म नहीं आती। सुबह कुछ बोल देते हैं, शाम को कुछ बोल देते हैं। कपड़े निकाल के जो लोग सड़कों पे आ चुके हों और आज वो उसका उन बिलों का उनके विपरीत बोलते हैं। जब कल तक जो कपड़े निकाल कर इनके नेता जो उस एमएसपी की डिमांड करते थे, आज उस एमएसपी के बारे में ये कहते ये औचित्य नहीं है। किस लोगों की बात कर रहे हो आप? आने वाले समय में देना इनका एक भी विधायक अगर हरियाणा प्रदेश में, क्या पूरे देश में बुरा हाल होना है। आप बिहार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव देखने को मिलेंगे। आज जिस प्रकार से पूरे देश और प्रदेश में इनकी असलियत को जनता जान चुकी है और इनको ऐसा नतीजा चखाएगी, इनके जुमले खोरों की, इनकी जुमलेबाजी को पूरी तरह जान चुकी है और इनको उसका जवाब, इसकी जो है नींव खुद चुकी है। बड़ौदा चुनाव में से उल्टी गिनती इनकी स्टार्ट है। मेरी बात को नोट कर लेना, लेकिन मैं इस बात का स्टाम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूँ। तो ये धन्यवाद।